जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज काउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा त्रिभुज बताता हूं। इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है आपसे पूछा जाएगा, आप नॉर्मली बता दोगे एक त्रिभुज है। अगर आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं मैं, इसमें कितने त्रिभुज है, तो भी आप बता दोगे एक ये और एक ये बड़ा, 3 त्रिभुज है। अगर आपसे थोड़ा और बड़ा पूछा जाए तो इसमें आप थोड़ा सा उलझ जाओगे, आप थोड़ा सा टाइम ले लोगे कि किस तरीके से हल किया जाए। एक एक करके गिनने जाओगे, अपन समय बर्बाद कर देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें जितने खंड है उसको नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4। यहाँ नंबरिंग करने के उपरांत क्या करना है, इन सभी नंबर्स को प्लस कर देना है आपको। 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 8 9 और 10। यहाँ पर टोटल आ गया 10। तो यहाँ पर इसमें अपने त्रिभुजों की संख्या हो गई 10। अगर थोड़ा सा और ट्रिपिकल कर दिया जाता है इसको, एग्जाम में थोड़ा ट्रिपिकल कर दिया जाता है ताकि बच्चे इसी सवाल में उलझे रहे, उलझाने के लिए। ठीक है आपको, तो ये सवाल कर दिया और इसको अपन अब काउंट करना हमें, तो हमारे लिए बड़ा, इतना बड़ा है, हम कैसे काउंट करें, ट्रिक नहीं आती है, छोड़ के आ जाते हैं। और काफी सरल सा सवाल है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमें ऐसा त्रिभुज आता है तो उसकी नंबरिंग कर देनी है आपको। अब इन नंबर्स को जोड़ दो आप। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। टोटल कर लो इसकी। 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या 21 आएगी। अगला हम लेते हैं, अब आगे देखिए। आगे ये त्रिभुज आपके सामने आ चुके हैं। अब इन त्रिभुजों में अपने को गिनना है कि कितनी आकृतियां हैं। ठीक, ये त्रिभुज नॉर्मली आपको दिख रहा है, एक है। इस त्रिभुज के अंदर एक लाइन बीच में आ गई, आड़ी लाइन एक लाइन आ गई बीच में, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है वो गिनना है। तो यहाँ पर देखो, आड़ी लाइन जितनी है उतने त्रिभुज मान लो, जितनी आड़ी लाइन है उतने त्रिभुज। यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, कितने आड़ी लाइन है, 2। इसका मतलब इसके अंदर 2 त्रिभुज है। यहाँ पर एक आड़ी लाइन थी तो एक त्रिभुज है। इसके अंदर काउंट करो, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 आड़ी लाइनें हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 त्रिभुज है। यहाँ काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। ये 5 आड़ी लाइनें या क्षैतिज रेखा है, जिसे हम कह सकते हैं इसके अंदर 5 त्रिभुज अवेलेबल है। ठीक है, 5 त्रिभुज इसके अंदर हैं। हाँ तो गाइस, हमने यहां तक देखा कि जितनी आड़ी लाइन है उतने त्रिभुज है इसके अंदर। 1 2 आड़ी लाइन, इसका 2 त्रिभुज है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला देते हैं कि आप किस तरीके से इसको गिन पाओगे। ट्विस्ट लाने के लिए हम एक लाइन कर दी। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज है। अब थोड़ा गिनने में और ट्रिपल होगी, 1 2 3, यहाँ से इधर 4, फिर प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 1 2 1 2, इस तरीके से नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करने के बाद में इनको जोड़ देना है, 1 और 2 3 और 1 और 2 3। ठीक है, तो 3 + 3 कर दो तो 6 आ जाएंगे। तो इसके अंदर 6 त्रिभुज है। या फिर एक लाइन का योग ले लो, 1 2 और 3, ये इस 3 का योग ले लो, 3 × 2 कर दो, जितने भाग है उतने। ठीक है, ये और ये 3 बार
3 है, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6। तो इसके अंदर 6 त्रिभुज है अपने पास। अब थोड़ा सा और बड़ा ट्विस्ट आपके लिए, यहाँ पर दो लाइनें खींच दी। अब इसमें बताओ सेम इसी तरह इसमें भी अपन अप्लाई करेंगे। इसमें भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप जोड़ दो कितने हो जाते हैं, 3 2 5 और 1 6। ये भी 6 और ये भी 6। ठीक, तो या तो आप 6 को प्लस कर दो, 6 प्लस 6 प्लस 6 18 हो गए या 18 हो गए, या फिर 6 इंटू कितने टाइम है 3 टाइम्स, तो 3 18। इस तरीके से अपना आंसर आएगा। इसके अंदर टोटल 18 ट्राइंगल होंगे और उसके अंदर 6 ट्राइंगल होंगे। इसी तरीके से अगर ये संख्या बढ़ा भी दी जाती है तो हमें और आगे भी अपन इसी तरीके से नंबरिंग करके उसमें त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज आ गया और उसके अंदर हमें त्रिभुजों की गणना करनी है, तो किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो जो अपन ने पहले किया उसी तरीके से इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर नंबरिंग 9 तक है, यहाँ 1 to 9 है, यहाँ भी 1 to 9, यहाँ भी 1 to 9, यहाँ भी 1 to 9, यहाँ पर भी 1 to 9 पूरे खंड है। अब उसपे हम देख लेते हैं कितनी आड़ी लाइन है, 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहले हम क्या करना है, इन सभी नंबर्स को जोड़ देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक, अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45। इनका टोटल हो गया 45। क्या आ गया उत्तर? नहीं, अभी उत्तर नहीं आया। ये सिर्फ एक भाग पर 45 है। ऐसे ऐसे 45, इस लाइन के भी 45 होंगे, इसके भी 45, इसके भी 45 और इसके भी 45, मतलब 5 लाइनों के 45 है। तो 45 इंटू 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 प्लस कर देंगे 22। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, हमें मिलती है 225 त्रिभुज इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो कितना इजी था आपके लिए यह सवाल। दिखने इतना बड़ा है परंतु है काफी सरल और अपन पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आसानी के साथ इससे। हाँ तो गाइस, इस तरीके का फिगर भी हमारे पास एग्जाम में आता है और हमें इसमें त्रिभुज काउंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो छोटे छोटे दिख रहे हैं उनको काउंट कर लीजिए। एक छोटा ये, 2 3 और 4 जो आपको नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 1 ये 2 3 और 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब आगे दूसरे और बड़े त्रिभुज भी हैं इसके अंदर, आप बीच में लाइन कर लो। ये 5 बड़ा और ये 6 हो गए। ठीक, इधर से भी अपन लाइन करेंगे। ठीक, 6 के बाद इधर से बड़ा ये पूरा एक 7 और ये पूरा एक 8। इस तरीके से इसके अंदर 8 त्रिभुज है। आप 4 छोटे गिने, 4 के साथ 2 का गुणा कर दो तो भी ये 8 हमें मिल जाते हैं। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं और इस फिगर को और काट दिया, इस तरीके से काट दिया। अब क्या करना है, इसमें जो छोटे छोटे त्रिभुज देख रहे हैं आप उसको काउंट कर लीजिए। एक ये, एक ये दूसरा, 4 5 और 6 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। 6 त्रिभुज हमने देख ली। तो 6 इंटू 2 कर दो, 6 2 12। ठीक, 12 किस तरीके से आप गिनो। ठीक है, 6 आपको दिख रहे हैं, ये बड़ा 7, ये इधर पूरा 8। ठीक, उसके बाद ये यहां से करो, ये पूरा बड़ा 9 और ये बड़ा
10। उसके बाद आपको मिलता है यहां से इस तरीके से ये बड़ा 11 और इसी तरीके से यहां पर नीचे से 12। इस तरीके से आपके पास टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 12। अब जैसा कि थोड़ा सा बड़ा चित्र ले लिया अपन ने और इसके अंदर अपन को त्रिभुज काउंट करने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जैसे पहले फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था इतना भाग, उसी के अनुसार इसको त्रिभुज छोटे गिन लो, एक, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। क्या कहता है 4 इंटू 2 8। एक भाग इस त्रिभुज में 8 है तो सेम टू सेम इस त्रिभुज में भी 8 होंगे, 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8 त्रिभुज इसमें भी है, ठीक है। दोनों को मिला करके कितने त्रिभुज हो जाएंगे 8 प्लस 8 प्लस अब 16 नहीं। अब यहां पर देखिए ये बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है आपको अलग से, ये 16 और 1 17 और एक यहां से दिख रहा है अलग से उल्टा 17 और 1 18। इस तरीके से इस पूरी आकृति के अंदर हमारे पास 18 त्रिभुज है। फ्रेंड्स अब ये देखिए यहां पर बहुत बड़ा है, बहुत सारे त्रिभुज हैं और इन त्रिभुजों की गणना हमें करनी है, ठीक है। तो यहां पर कैसे गणना करेंगे, देखिए सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन, इनको नंबरिंग कर दो आप, 1 2 और 3 हो गए। अब इनको नंबर से लिख दो 1 2 3। 3 तक लिखने के बाद में क्या करना है आपको कि एक के आगे एक लिखो, ठीक है। एक के आगे एक लिखने के बाद में इसको यहां से इसके साथ में प्लस करना है, 1 और 2 प्लस के कितने आ गए 3, ठीक है। अब इस 3 को इस 3 से प्लस करना है, 3 और 3 कितने हो गए 6। यहां तक करने के बाद में क्या करना है, इनको प्लस कर दो आप, प्लस करो 6 3 9 और 1 10 हमारे त्रिभुज नहीं आए, अभी आने बाकी है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक बार तो यहां से नीचे से क्रॉस से शुरू करेंगे, क्रॉस, इसको राइट करेंगे, इसको वापस क्रॉस करेंगे, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। क्रॉस करेंगे फिर राइट करेंगे, फिर क्रॉस, फिर राइट, फिर क्रॉस, फिर राइट। तो शुरुआत करनी है हमें क्रॉस से, ये याद रखना। इसके बाद जो राइट है उस डिजिट को अपन यहां इसके साथ में जोड़ देंगे, 10 और 3 13। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर त्रिभुजों की संख्या 13 आ जाती है। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास त्रिभुजों की संख्या टोटल हो गई 13। इसी तरीके से अब ये और थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा बड़ा सा सवाल जिसको हल करते हैं अपन, देख लीजिए आसानी के साथ में, देख करके आप तो एग्जाम में छोड़ देते हो, पर यहाँ पे ट्रिक समझ लो, सवाल को समझ लो तो आप आसानी के साथ में हल कर लोगे। 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 त्रिभुज हैं तो इनको उसी क्रम में जैसे बताया था इधर, उसी क्रम में लिख दो, 1 2 3 और 4। 4 लिखने के बाद में एक के सामने एक लिखो, ठीक, और एक को इधर 2 से प्लस करो, कितने हो गए 3, और 3 को 3 से प्लस करो, क्रॉस में प्लस करना है आपको, 3 से 3 को क्रॉस करेंगे, कितने हो जाएंगे 3 3 6, 6 को फिर 4 से प्लस करेंगे, कितने हो जाएंगे 10। और इस तरीके से संख्या आने के उपरांत हम क्या करेंगे कि इन सभी को टोटल मार देते हैं, 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20। तो यहाँ पर 20 आई। 20 आने के बाद में क्या करना है, सर्वप्रथम हम क्रॉस मारना शुरू करेंगे, नीचे से क्रॉस मारा, राइट मारा, क्रॉस मारा, राइट मारा। अब जहां जो भी डिजिट हमने राइट मारी है उन डिजिट को 20 के साथ में, इस 20 के साथ में जोड़ देंगे, 6 और 1,
इनको प्लस कर दो, 20 से 26 और 1 27। तो ये हमारे संख्या आ गई 27। त्रिभुजों की संख्या इस टोटल में त्रिभुजों की संख्या 27 होगी इस फिगर के अंदर। तो देखो दोस्तों, हमने कितना आसानी के साथ में इतने बड़े बड़े सवालों को हल कर दिया। ऐसी ट्रिक आप आजमाइए और आप अपने एग्जाम में पूरे नंबर प्राप्त करिए। फ्रेंड्स, क्लास आपको अच्छी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे और ऐसी ट्रिक लेकर आएंगे और आगे सेक्शन और पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।